जय हिंद। तो देखते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेक्युलरिज्म को। सेक्युलरिज्म सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेक्युलरिज्म मतलब होता है कि एनी वन इज़ फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। किसी को कोई नहीं रोक सकता कि आप कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि कोई इस्लाम में पैदा हुआ है और अगर उसको लग रहा है कि भाई मुझे हिंदुज़म में जाना चाहिए तो वो हिंदुज़म को फॉलो कर सकता है। और यही अगर कोई हिंदुज़म में फॉलो करता है पहले से और वो चाहता है कि मैं इस्लाम को फॉलो करूँ तो आप कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू राइट, आपको संविधान पूरा पूरा अधिकार देता है। इसी के बारे में है पूरा सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब ही यही होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सेक्युलरिज्म क्या है, इसके फीचर्स क्या है, ठीक है, और क्या व्यूज़ रहे हैं, इंडियन व्यूज़ क्या है, वेस्टर्न व्यूज़ क्या है, मतलब इंडिया में सेक्युलरिज्म को हम कैसे देखते हैं और जो बाहरी देश हैं वो कैसे देखते हैं सेक्युलरिज्म को। तो देखते हैं ओवरऑल सेक्युलरिज्म होता क्या है। तो सबसे पहले सेक्युलरिज्म को समझने के लिए तो आप इसके फीचर को समझिए कि सेक्युलरिज्म के फीचर्स होते क्या है। जब भी हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पे हम हमेशा देखेंगे कि स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होता कभी भी। यू विल सी नो इंटरफेरेंस इन ईच अदर अफेयर्स। कोई भी रिलीजन एक दूसरे के अफेयर में इंटरफेरेंस नहीं करता। इसके अलावा सेक्युलर स्टेट में सिटीजन हैव द राइट टू एंजॉय any religion. They are free to profess any religion. It is also one of our fundamental right to what? फॉलो एनी रिलीजन। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड। कोई भी आपको रिलीजियस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ऐसे मान लीजिए जॉब्स में, स्कूल कॉलेजेस में, कहीं पे भी आपको कोई नहीं कर सकता है रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन। ना ही रिलीजन के बेसिस पे आपको कोई प्रेफरेंस दी जाती है। हर रिलीजन को इक्वल प्रेफरेंस होता है। ये नहीं कि ये मुस्लिम है तो इसको यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं है, या ये हिंदू है या सिख है तो उसको यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं है। एवरी वन इज़ सीन एज इक्वल एंड विल बी इक्वल फॉर द सेम अपॉर्चुनिटी। ऑल राइट। और इसके अलावा सेक्युलरिज्म जो है किसी एक, हमारा जो कंट्री में हमारी गवर्नमेंट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसी एक रिलीजन का डोमिनेंस नहीं होने देता दूसरे रिलीजन पे। मतलब कोई एक रिलीजन अपने आप को सुपीरियर नहीं समझ सकता। एवरी रिलीजन इज़ इक्वल इन लॉज आई। और वेदर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो सभी एक समान है, कोई किसी पे सुपीरियर नहीं है। स्टेट किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करता है हमारे कंट्री में। स्टेट से यहाँ मतलब ये नहीं कि यूपी बिहार वाला स्टेट है, मीन्स आर कॉन्स्टिट्यूशन मेंट बाय स्टेट इज़ अ कंट्री। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट वर्ड यूज़ किया जाता है लाइक यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, तो एक कंट्री को डिनोट करने के लिए। तो स्टेट का मतलब आप ये नहीं कि यूपी, पंजाब, गुजरात, बिहार समझे। स्टेट किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता है, मतलब हमारे कंट्री इंडिया में गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करते। एवरी रिलीजन इज़ इक्वल। अब अगर हम ये देखें कि आखिर जो सेक्युलरिज्म है उसका कुछ डिफरेंस है क्या, अगर हम इंडियन व्यू में बात करें या वेस्टर्न व्यू में बात करें, तो देखते हैं कि जो वेस्टर्न व्यू है सेक्युलरिज्म का उसमें और इंडियन व्यू ऑफ सेक्युलरिज्म में आखिर डिफरेंस क्या होता है, या सेम कॉमनैलिटी ही है, क्या पता कोई डिफरेंस ना हो। तो लेट्स सी दैट। वेस्टर्न व्यू ऑफ सेक्युलरिज्म बेसिकली जो है ना वो कहता है कि नॉट रन बाय क्लर्जी नॉर हैव ऑफिशियल चर्च। कि इस पे कोई क्लर्जी आपका सेक्युलरिज्म नहीं चला सकता। क्लर्जी वही मतलब है कि कोई एक पावरफुल या कोई एक इंसान कोई नहीं कह सकता कि भाई मैं जो हूँ रिलीजन, ये रिलीजन सुपीरियर है और जो मैं बोलूँगा वही आपको फॉलो करना है एंड ऑल दैट। कोई भी नहीं कर सकता। एवरी वन इज़ फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन इन वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एज वेल। ठीक है, नीदर स्टेट इंटरफेरेंस इन एक्टिविटी ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नॉट चर्च डिक्टेट्स इट। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म भी यही कहता है कि स्टेट इंटरफेरेंस नहीं होगा सेक्युलरिज्म के अंदर। रिलीजन कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट होगा। और ना ही चर्च जो है स्टेट को रोक सकती है, मतलब ना ही कोई और पावर जो है कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन, जैसे कि यूरोप जैसी कंट्री में क्रिश्चियनिटी फॉलो किया जाता है तो वहाँ पे आप ये नहीं है कि एक ही रिलीजन को डोमिनेंस करवाएंगे दूसरे रिलीजन पे। हर रिलीजन फ्री है, जो जिसको जो पसंद है वो कर सकता है। नीदर स्टेट नॉर चर्च विल इंटरफेयर इन बिटवीन इन वेस्टर्न व्यू ऑफ सेक्युलरिज्म। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म ये भी कहता है कि स्टेट जो है न्यूट्रल और इम्पार्शियल है।
सेक्युलरिज्म के अंदर की, मतलब स्टेट बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, हर रिलीजन को सेम इम्पोर्टेंस देगा, किसी के फेवर में नहीं बोलेगा, किसी के अगेंस्ट नहीं बोलेगा, ठीक है। इसीलिए वेस्टर्न व्यू ऑफ सेक्युलरिज्म जो है स्टेट को न्यूट्रल और इम्पार्शियल रखता है। वेस्टर्न व्यू ऑफ सेक्युलरिज्म ये भी कहता है कि डजंट एड और बेनिफिट एनी, किसी एक रिलीजन को हम कोई फ़ायदा कोई बेनिफिट नहीं देते। हर इंडिविजुअल के पास राइट है टू इंजॉय रिलीजियस फ्रीडम। हर स्टेट अपना रिलीजियस फ्रीडम इंजॉय करे, जिसको जो रिलीजन करना है करे, पर दायरे में रह के करे। ये नहीं कि आप अगर मान लीजिए कि आप इस्लाम को फॉलो करते थे और अभी आप हिंदुज़म में शिफ्ट हो गए, आप हिंदुज़म को फॉलो करते थे और आप इस्लाम में शिफ्ट हो गए, तो आप दोनों आप उस रिलीजन को या इस रिलीजन को गलत बोले। नहीं, आपको जो करना है आप करिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट देता है, पर विद इन लिमिटेशंस। आप अपनी लिमिट को समझ के रखिए कि दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, आप अपने रिलीजन से मतलब रखिए, खुश रहिए। तो दिस इज़ व्हाट वेस्टर्न व्यू ऑफ सेक्युलरिज्म मीन्स एज वेल, कि नो स्पेशल प्रोविजन फॉर और राइट फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी। कि हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ये वेस्टर्न व्यू ऑफ सेक्युलरिज्म में टर्म देखने को मिलती है कि नो स्पेशल प्रोविज़न और राइट फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी। वेस्टर्न व्यू ऑफ सेक्युलरिज्म में रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए कोई प्रोविज़न देखने को नहीं मिलता, कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं दिया जाता इन्हें। वही अगर हम अपने प्यारे इंडिया, भारत, इंडियन व्यू ऑफ सेक्युलरिज्म की बात करें तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री। एवरीवन नो सेक्युलर कंट्री मीन्स कि द कंट्री विच सपोर्ट्स एनी वन टू फॉलो एनी रिलीजन। तो इंडिया पहले ही एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक है, वेर एज वेस्टर्न कंट्री बहुत सारी सेक्युलर नहीं होती हैं। इंडिया, हमारा इंडिया जो है वो सेक्युलर है, ठीक है। और हमारा प्रेम्बल जो है 42nd अमेंडमेंट के साथ इसमें सेक्युलर वर्ड को जोड़ा गया था, ठीक है। प्रेम्बल ऑफ इंडिया, जिसको क्या कहते हैं, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप के मुंशी ने कहा, उसमें 42nd अमेंडमेंट के साथ द वर्ड सेक्युलर वॉज एडेड इन प्रेम्बल ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो मैंने बताया था आपको, हमारा अगर आपको कोई भी दूसरा रिलीजन फॉलो करना है या कोई सब रिलीजन अगर आपको फॉलो करना है तो ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, जो आर्टिकल 25 to 28 से डील करता है। गवर्नमेंट हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर देयर प्रेफरेंसेस। हर रिलीजन जो है गवर्नमेंट के नज़र में सेम है, इक्वल इम्पॉर्टेंस रखते हैं। नीदर इंटरफेयर नॉर फेवर एनी, गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन में ना इंटरफेयर करता है और ना ही किसी को फेवर करता है, ठीक है। और कोई भी रिलीजन, इस इंडियन व्यू ऑफ सेक्युलरिज्म में भी कोई एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पे डोमिनेंस नहीं कर सकता, ठीक है। हर रिलीजन अपने लिए सुपीरियर है और हर रिलीजन एक दूसरे पे डोमिनेंस करने से उनको बचना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द आई ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इन लॉ, ठीक है। रिलीजन जो है वो रिलीजन इज़ नॉट क्राइटेरिया फॉर पॉलिटिकल। रिलीजन को हमें पॉलिटिकल पॉलिसीज़ में नहीं लाना चाहिए। जब हम पॉलिसीज़ बना रहे तो ये नहीं कि हम कुछ रिलीजन के लिए ज़्यादा बना रहे हैं, कुछ के लिए कम बना रहे हैं। तो हमारे इंडिया में रिलीजियस माइनॉरिटी को गारंटी दी जाती है, ठीक है, गारंटी दिया गया उनको। इसके अलावा एक नेशनल कमीशन भी बनाया गया है माइनॉरिटीज़ के लिए, जो कि उनके इश्यूज़ को, रिलीजियस माइनॉरिटी के इश्यूज़ को ओवरकम करता है। तो नेशनल कमीशन भी है हमारे कंट्री में। वेयर एज वेस्टर्न व्यू ऑफ सेक्युलरिज्म में रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए कोई स्पेशल राइट्स नहीं बनाई गई, बट इंडिया में है स्पेशल राइट फॉर माइनॉरिटीज़ एंड ऑल्सो देर इज़ अ नेशनल कमीशन, ठीक है, जो कि उनके इश्यूज़ पे ध्यान देते हैं। इसके अलावा वाई मॉडर्न स्टेट में सेक्युलरिज्म है, नहीं है तो क्यों है, लेट्स सी दैट। एंटी रिलीजियस और बायस जो होते हैं ये नहीं होते, ठीक है, एंटी रिलीजियस और बायस नहीं हो सकते। सपोर्ट हाई मोरल वैल्यूज़ एंड ऑनर ऑफ बेसिक प्रिंसिपल, ये जो सेक्युलरिज्म है इसमें जो भी मोरल वैल्यूज़ जो सोसाइटी के लिए अच्छी होती है उसको एक्सेप्ट किया जाता है और उनके प्रिंसिपल को रिस्पेक्ट दी जाती है। सेक्युलर स्टेट क्लियरली डिमार्केट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इंटरमिक्सिंग, सेक्युलर स्टेट में हमेशा ध्यान दिया जाता है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स का मिक्सिंग ना हो, मतलब दोनों को एक साथ ना लाया जाए, उसका यूज़ ना किया जाए, डिमार्केट किया जाता है, उनके रिलीजन और पॉलिटिक्स को नहीं एक साथ लाया जाता सेक्युलर स्टेट में, मतलब आप रिलीजन के बेसिस पे पॉलिटिक्स नहीं यूज़ कर सकते। अब क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, आखिर क्या प्रॉब्लम है इंडियन सेक्युलरिज्म में, क्या कुछ कमियां हैं? तो अगेंस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजियस डोमिनेशन, हमारा जो इंडियन सेक्युलरिज्म है ये किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशनल को डोमिनेंस नहीं करने देता, ठीक है। तो इट इज़ अ गुड थिंग
बट इट इज़ ऑल्सो क्रिटिसाइज समटाइम। इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म जो है जब लिंक होते हैं ना तो दे आर डिफरेंस फ्रॉम इंडियन नोशन। इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न दोनों आपस में बिल्कुल ही अलग हैं, दोनों अपने सर्कमस्टांसिस के हिसाब से हैं। माइनॉरिटीज़ के लिए इंडियन सेक्युलरिज्म में जगह है, वेर मतलब जगह इन द सेंस कि जो माइनॉरिटीज़ उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, वेर एज वेस्टर्न कल्चर में नहीं दी जाती। पॉलिटिक्स ऑफ वोट बैंक प्रमोट करता है हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म। दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्युलरिज्म। आई होप क्लियर होगा। थैंक यू। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।